बाप से भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इनके द्वारा आज ग्वालियर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना किए बगैर उनके संवैधानिक अधिकारों शैक्षिक सामाजिक आर्थिक राजनीति को दिलाना संभव नहीं है, एक गंभीर मत है। दूसरा विषय है मूल निवासी बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी में इत्तेहाद एकता कायम किए बगैर उनके शैक्षिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है, एक बहस। ये दूसरा विषय है। तीसरा है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा में ये बात कही थी। ये 3 विषय यहाँ चर्चा के लिए रखे गए। साथियों, मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना बहुत जरूरी मानता हूँ, वो चीजें आपको यहाँ बताना चाहूँगा। अभी आजादी को हम लोगों को 75 साल हो गए हैं और 75 साल का अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है। मगर इस आजादी में जो इस देश के मूल निवासी लोग हैं और जिनको 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा गया है, 1703 जाति के लोग शेड्यूल कास्ट के हैं। हमारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। 1703 जाति के लोग शेड्यूल कास्ट के हैं, 801 टुकड़े आदिवासियों के हैं और 3743 जाति के टुकड़े ओबीसी पिछड़े वर्ग के। तीनों को अगर मिला दो तो ये आंकड़ा बनता है 6247 का। तो इतने जातियों के टुकड़ों में मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को बांटा गया है। ये बटे हुए लोग नहीं है, ये बांटे हुए लोग हैं। और ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जिसमें वर्ण व्यवस्था जो 4 वर्णों की है, फिर उसके बाद जाति व्यवस्था जिसके टुकड़ों के बारे में अभी मैंने आपको बात बताई, फिर उसके बाद है अस्पृश्यता, फिर उसके बाद है आदिवासियों का सेग्रीगेशन, उनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर करना, और 5वां है पिछड़े वर्ग के लोगों पर शूद्रत्व थोपा जाना। ये जो वर्ण व्यवस्था का 4था वर्ण है शूद्र, ब्राह्मण धर्म के अनुसार पिछड़ा वर्ग ही शूद्र है। शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है, वो अछूत है। तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को शूद्रों में और अछूतों में क्या अंतर है ये समझ में नहीं आता है। तो शूद्रों से भी नीचे अछूत है, शूद्रों से भी नीचे आदिवासी है, शूद्रों से भी नीचे नॉमिनल ट्राइब है। तो ऐसे जो लोग हैं ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पीड़ित और शिकार लोग हैं। शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपने की ये बात है। उसके बाद है चाहे ब्राह्मण की माँ हो, चाहे ब्राह्मण की बीवी हो, बेटी हो, बहन हो, उसको भी ब्राह्मणों के घरों में रहने के बावजूद भी
जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। इसके बारे में आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। ब्राह्मणों के घरों में पुरुष को केवल जनेऊ धारण करने का अधिकार है, महिला को नहीं। क्यों? क्यों? महिलाएं मूल निवासी है। क्योंकि ये जो यूरेशियन ब्राह्मण जो है वो डीएनए के अनुसार यूरेशियन है और विदेश से पुरुष आए हुए हैं। तो प्रजनन के लिए यहाँ से ही उन्होंने महिलाओं को उठाया और उनसे अपने प्रजनन को आगे बढ़ाया। तो ये जो महिलाएं ब्राह्मणों के घरों में है वो निवासी। इसका सबूत ब्राह्मण जनेऊ धारण करके अपने को अलग करता है, अपनी बीवी को, अपने माँ को, बहन को, बेटी को भी जनेऊ धारण नहीं करता। आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात। ये सबूत है कि महिलाएं उनकी नहीं है, वो अलग है। और डीएनए के अनुसार भी ये बात प्रूव हो गई है। ब्राह्मणों के परिवार में जो पुरुष है उनका डीएनए विदेशी है, तो महिलाओं का डीएनए विदेशी नहीं है। तो महिलाओं पर भी शूद्रत्व को थोपा गया है, सारी महिलाओं को। एससी एसटी ओबीसी की महिलाएं तो शूद्र है ही है, मगर जो ब्राह्मणों के परिवार में महिलाएं हैं उनको भी उन्होंने शूद्र माना है। उनके धर्मशास्त्रों में ये लिखित है, सभी महिलाओं को उन्होंने शूद्र घोषित किया। तो इस तरह से और एक वर्ग है, वो है घुमंतु। उनको तो स्थायी रूप से घर बनाने का ही कोई अधिकार नहीं, तो वो घूमते रहते, तो नाम पड़ गया घुमंतु। ये भी लोग हमारे ही है। तो ऐसे 7 प्रकार के सामाजिक समूह हैं जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से पीड़ित है और शिकार है। और हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे लोग कौन हैं और हमारे लोग कौन नहीं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के निर्माता क्षत्रिय और वैश्य नहीं है। शोषण में ब्राह्मण लोग कमजोर पड़ते हैं अकेले, उनकी संख्या 3.5% है। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, वो क्षत्रिय और वैश्यों को अपने साथ मिलाकर शोषण करते हैं। शोषण की व्यवस्था उन्होंने बनाई, बारीकियां है जिसे हम लोगों को बहुत बारीकी से समझना। किसी आंदोलन को खड़ा करना और चलाने के दौरान जो रणनीति बनानी पड़ती है, उसके लिए ये बारीकियां जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं और ज्ञान एक अलग बात, ज्ञान एक अलग बात। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जानकारी को ज्ञान में रूपांतरित किया जा सकता है, इसका हुनर चाहिए। जिसको जानकारी को ज्ञान में रूपांतरित करना आता है, केवल उनके पास ज्ञान होता है, हर एक के पास नहीं होता है ज्ञान। तो जानकारी अलग बात है, ज्ञान अलग बात है। तो जानकारी को ज्ञान में रूपांतरित करने के लिए फैसले करने पड़ते हैं। वो फैसले करने की योग्यता जिनके अंदर है उनके पास ज्ञान होता है। मैं केवल आपको जानकारी दे रहा हूं। जानकारी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जानकारी ही नहीं है, हमें अपने बारे में ही सही जानकारी नहीं, दूसरों के बारे में थोड़ा सा दूर की बात है। हमें अपने बारे में ही ठीक से जानकारी नहीं। बाबा साहब आम्बेडकर के लिटरेचर में सब कुछ है, पढ़ेंगे तब तो हमें पता चलेगा। 1 मिनट 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 1
बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर में सारी पूंजी हमारे लोगों के लिए वो छोड़कर गए। हम भी पूंजीपति लोग हैं। केवल टाटा बिरला अंबानी ही पूंजीपति नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो विचारधारा की पूंजी हमारे लिए छोड़कर गए हैं, तो इस हिसाब से हम भी पूंजीपति लोग हैं। मगर हमें अपने पुरखों के द्वारा, बाबा साहब के द्वारा जो पूंजी छोड़कर गए उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, क्योंकि पढ़ते नहीं है। मैं तो उसी से पढ़कर आपको बता रहा हूं, जानकर बता रहा हूं। उस पर सारे देश भर में अमल करने का काम किया, उसके आधार पर बता रहा हूं। तो ये इतने सारे टुकड़ों में उन लोगों ने हम लोगों को बांटा। तो ये ब्राह्मण जो है, जिनकी संख्या 3.5% है, और जो यूरेशियन है, भारतीय नहीं है। ब्राह्मण जो है वो यूरेशियन है, भारतीय नहीं है, विदेशी है। जिस तरह से अंग्रेज विदेशी थे, उससे ज्यादा खतरनाक विदेशी ब्राह्मण है। अंग्रेज कम खतरनाक क्यों थे? क्योंकि वो कहीं पर भी आपके बीच में अगर अंग्रेज बैठ गया तो तुरंत समझ, अरे अंग्रेज। ब्राह्मण अगर